हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो काफी बच्चों को यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कंफ्यूजन होती है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो क्या है और किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या इसकी कुछ अलग कैटेगरी है। क्योंकि काफी यूट्यूबर्स जो हैं इस पे वीडियो बना चुके हैं और सभी जो है अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक्स हैं क्या, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपको जो कंसेप्ट पता है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को समझने के लिए हमें दो टॉपिक समझने जरूरी हैं, दैट इज परमिटिविटी और कैपेसिटर। ठीक है, तो मैं परमिटिविटी से स्टार्ट करता हूं। तो परमिटिविटी बेसिकली क्या है, अगर मैं कोई मटेरियल लूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये मटेरियल कितना रेजिस्ट करता है अपने अंदर से पास होने में, ठीक है, उसे मैं इस मटेरियल की परमिटिविटी बोलता हूं। जैसे मेरे पास E0 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो मैं मटेरियल रख देता हूं। ठीक है, तो ये मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो E आएगी। ठीक है, तो E जो है वो लेस देन E0 होगी। ठीक है, तो हर मटेरियल में ऐसा ही होगा, बट ये E0 कितने टाइम्स लेस देन E0 है, ठीक है, वो हमें परमिटिविटी बताती है। ठीक है, तो परमिटिविटी से हम पता कर सकते हैं कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितने टाइम्स कम है E0 से, उससे वो हमें परमिटिविटी बताती है। ठीक है, अभी हम करते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, और ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है उसको हम इसकी कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंस हम कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डी इसके इनमें सेपरेशन है, ए जो है वो प्लेट एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर मैं हमने कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो मैं परमिटिविटी को इंक्रीज करूंगा। मींस इसमें जो मटेरियल है, जो मीडियम है, उसकी परमिटिविटी को इंक्रीज करूंगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एयर है, क्यों हमें परमिटिविटी इंक्रीज करनी पड़ती है और कारण क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे एयर है, ठीक है, इनमें एक फील्ड है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे चार्ज को इंक्रीज करूंगा तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा। ठीक है, E0, और यहाँ पे जो फील्ड बन जाएगी वो E बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसमें नेट फील्ड जो आएगी वो E0 माइनस E आएगी। ठीक है, E नेट। तो अभी क्या होता है, जब हम चार्ज को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, इसको ज्यादा चार्ज देने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो ये एटम है वो ब्रेक कर जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है इधर चला जाता है और पॉजिटिव इधर चला जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फील्ड एमिशन। ठीक है, फील्ड की वजह से, फील्ड को इंक्रीज करने की वजह से एयर जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं पॉजिटिव साइड, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव साइड चला गया, जिससे ये चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, तो जो चार्ज है वो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जिनकी परमिटिविटी जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, ताकि ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो ब्रेकडाउन ना हो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है ना। ठीक है, तो वैसे ही हम कुछ मटेरियल इंसर्ट करते हैं ताकि जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे मटेरियल इंसर्ट करता हूं, ठीक है, कोई भी मटेरियल, अभी मैं मटेरियल का नाम नहीं लेता। ठीक है, तो मटेरियल इंसर्ट करता हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगी, दैट इज लेस देन E0। ठीक है, अगर अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E0 से काफी कम है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फील्ड एमिशन करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये E0 से काफी कम है, इसीलिए यहाँ पे जो ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हम ज्यादा चार्ज कैपेसिटर पे
स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, आपको पता चला। तो अभी सवाल ये उठता है कि हम कौन से मटेरियल्स यहां पे इंसर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि जो परमिटिविटी है वो मेटल्स के लिए सबसे ज्यादा हाई होती है। मेटल्स मींस कंडक्टर। ठीक है, तो क्या हम कंडक्टर को इंसर्ट करा सकते हैं? ठीक है, तो आंसर है नहीं। अगर हम कंडक्टर को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि ये मटेरियल है वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो कंडक्टर को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इंसुलेटर्स। ठीक है, तो क्या हम इंसुलेटर्स को इंसर्ट कर सकते हैं? हम इंसुलेटर को इंसर्ट कर सकते हैं, बट क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है? ठीक है, क्या उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर पाए? ठीक है, तो सभी इंसुलेटर्स में पाया गया कि सभी इंसुलेटर में ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती, बट कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं जिसके स्ट्रक्चर की वजह से और एटम्स की अरेंजमेंट की वजह से उनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ज्यादा नहीं बट कुछ फ्री, और यहां कह लो आप लूज इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स, यहां डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है, तो आपको पता चला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इंसुलेटर से ही आए हैं, इंसुलेटर से ही हमने ड्राइव किए हैं। ठीक है, वो इंसुलेटर्स जिनमें कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम डाइलेक्ट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो सारे डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो इंसुलेटर्स हैं, बट सारे इंसुलेटर्स जो हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, आपको पता चला। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, वन इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आपका वाटर आ जाता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है ना, प्योर वाटर जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है, तो वाटर जो है आपने ये भी पढ़ा है कि पोलर है। ठीक है, उसमें डाइपोल मूवमेंट बनता है। तो वाटर में क्या होता है, जैसे ये देखिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां पे अगर पॉजिटिव है मेरे पास, यहां पे नेगेटिव प्लेट है मेरे पास, तो क्या होगा, वाटर जो है उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ठीक है, उसकी अपनी एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इधर इधर लगा आ रहा है E0, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो E0 से कम बनेगी। ठीक है, अगर E0 से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कम बनेगी तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा जल्दी से, और हम कैपेसिटर को ज्यादा चार्ज प्रोवाइड कर पाएंगे, उसकी कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे चार्ज लेने की। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक का हमें फायदा है। अभी नॉन पोलर की भी बात कर लेते हैं। नॉन पोलर में क्या होता है, देखिए अभी नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें डाइपोल मूवमेंट बनता है। ठीक है, बट वो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, जरूरी नहीं है कि उनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो। ठीक है, जैसे एयर है, एयर भी एक इंसुलेटर है, बट उसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एटम्स होते हैं, तो आपको पता है एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इसको फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट होने लगता है और पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और यहाँ पे एक नेट जो है नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, तो अंदर एक फील्ड बन जाती है E और E0। तो यहां पे भी E जो नेट फील्ड अंदर आएगी, ठीक है, वो E0 से कम होगी। ठीक है, अगर E0 से जो फील्ड है वो कम है तो यहाँ पे फील्ड एमिशन नहीं होगी, जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, जो एटम्स हैं इसके, वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, हमारे कैपेसिटर में चार्ज लीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें डाइलेक्ट्रिक का फायदा है। ठीक है, आपको पता चला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो है वो इंसुलेटर से ही निकले हैं, बट हम उसे अलग कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज तो देते हैं हमें, साथ में कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी देते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कुछ यूट्यूबर कहते हैं
कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो अलग क्लास ऑफ मटेरियल्स है। ठीक है, क्यों कहते हैं वो अलग क्लास ऑफ मटेरियल्स? उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं बट कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच में। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो तीन तरह के मटेरियल्स है ना, हम वो क्लासिफाई कैसे करते हैं? हम कंडक्शन के बेस पे उसे क्लासिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कौन से कंडक्ट कर पाते हैं, कौन से नहीं कर पाते, और कौन से इंटरमीडिएट है जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी सी अप्रोच है हमारी जिसकी वजह से हम तीन कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, तो ए या जो इंसुलेटर है वो बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स जो हैं, कुछ ग्रुप ऑफ मटेरियल्स जो हैं वो कुछ अलग प्रॉपर्टी लेते हैं जिसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं सारे डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो इंसुलेटर फैमिली से आते हैं, बट सारी इंसुलेटर फैमिली जो है वो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज ओबे नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये आसान तरीका था बताने का। तो आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है,